ओके डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 8, हमने टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। हमने सिंथेटिक फाइबर का एक बेसिक सा रूल पढ़ा था कि सिंथेटिक फाइबर कैसे बनाया गया था, कि सिंथेटिक फाइबर को बनाने का क्या तरीका था। मैं आपको फटाफट से एक बार शॉर्ट में रिवाइज करा देता हूँ उसकी 4 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जिसकी डेफिनेशन सीधे सीधे हमको टेस्ट में, एग्जाम्स में सीधे देखने को मिलती है। सबसे पहला मोनोमर हमने पढ़ा था। मोनोमर क्या था? द सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल ऑफ पॉलीमर इज कॉल्ड मोनोमर। मोनोमर क्या है? एक सिंगल चेन है पॉलीमर की। पॉलीमर क्या अलग अलग मोनोमर से मिलकर बनता है। अगर पॉलीमर को टुकड़ों में तोड़ देंगे तो सिंगल मोनोमर बन जाएगा। तो मोनोमर क्या है? द सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल इन अ पॉलीमर इज कॉल्ड मोनोमर। पॉलीमर क्या है? अब व्हाट इज पॉलीमर हमने ऊपर तो लिख दिया, द सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल ऑफ पॉलीमर इज मोनोमर। व्हाट इज पॉलीमर? The product formed by the combination of large number of monomer is called polymer. पॉलीमर क्या है? बहुत सारे छोटे छोटे मोनोमर मिला है, एक साथ इकट्ठे किए पॉलीमर बन गया। अब यही है, दोनों की डेफिनेशन एक दूसरे से रिलेटेड है। मोनोमर क्या है? पॉलीमर को छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया तो एक मोनोमर निकल गया, वो एक मोनोमर होता है। पॉलीमर क्या होता है? जब बहुत सारे मोनोमर्स को इकट्ठा मिला दिया तो एक पॉलीमर बन गया। प्लास्टिक क्या होता है? अब यहाँ पे हम प्लास्टिक बोलेंगे तो अब प्लास्टिक वो मत समझिएगा, प्लास्टिक की डेफिनेशन है अ मटेरियल व्हिच कैन बी इजीली मोल्डेड इनटू वेरियस फॉर्म्स इज कॉल्ड प्लास्टिक। कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा मटेरियल जिसको हम गर्म करें या कोई भी तरीके से ट्रीट करें और उससे बहुत सारी अलग अलग चीजें बना दें, उसको मोल्ड कर सकें, हम हमारे हिसाब से उसको शेप दे सके, वो चीज क्या कहलाती है? प्लास्टिक। प्लास्टिसिटी क्या होता है? व्हाट इज प्लास्टिसिटी? द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच इट कैन बी मोल्डेड इनटू वेरियस फॉर्म्स इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। एक प्रॉपर्टी होती है, एक उसके अंदर खूबी होती है। किसी भी चीज में अगर ऐसी खूबी हो कि उसको हम किसी भी तरीके से मोल्ड कर सके, हम हमारे तरीके का शेप दे सके, तो उस प्रॉपर्टी को, उस खूबी को हम क्या बोलते हैं? प्लास्टिसिटी। आज हम जो चीज स्टार्ट करने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर के। कितने सारे टाइप के सिंथेटिक फाइबर होते हैं। आज हम जिस टाइप के सिंथेटिक फाइबर का नाम पढ़ने वाले हैं वो है रेयॉन। व्हाट इज रेयॉन? अब रेयॉन कौन सा फाइबर है? रेयॉन कैसे काम में आता है? रेयॉन की हिस्ट्री क्या है? रेयॉन कैसे बना था? ये हम चीजें रीड करने वाले हैं। इसको हम रीड करते हैं। यू हैव लर्न इन द क्लास 7 दैट सिल्क वॉज डिस्कवर्ड इन चाइना। आपने 7th क्लास में जरूर पढ़ा होगा, जो सिल्क था वो चाइना में इंट्रोड्यूस किया या चाइना में सबसे पहले बनाया गया था। एंड वॉज केप्ट क्लोजली गार्डेड बाय द सीक्रेट फॉर लॉन्ग टाइम। और बहुत सालों तक उन्होंने किसी को बताया नहीं कि हम सिल्क कैसे बनाते हैं। हमारे पास सिल्क जैसी भी कोई चीज है कि हम सिल्क भी प्रोड्यूस करते हैं क्या? वो खुद में उन्होंने गार्डेड रखा, उसको हमेशा दबा के रखा। खुद ही लोग वो पहनते थे, खुद ही बनाते थे, खुद ही करते थे, खुद ही बेचते थे। उन्होंने कभी भी किसी को बताया नहीं कि सिल्क किस तरीके से बनाया जाता है। फैब्रिक ऑब्टेन फ्रॉम द सिल्क वर वेरी कॉस्टली। इस ही वजह से किसी को पता ही नहीं था कैसे बनता है, इसलिए जो सिल्क का जो कपड़ा था वो बहुत ज्यादा महंगा था। आज भी सिल्क बाकी कपड़ों के मुकाबले थोड़ा सा महंगा है, इसलिए जो उस समय था जो सिल्क बहुत ज्यादा कॉस्टली था, क्योंकि किसी को सिल्क के बारे में कुछ पता ही नहीं था। बट द ब्यूटीफुल टेक्सचर एंड द सिल्क फैसिनेटेड एवरीवन। लेकिन जो ब्यूटीफुल टेक्सचर था, अगर आपने कभी सिल्क का कपड़ा छुआ हो तो एकदम वो मखमली होता है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, बहुत ज्यादा शाइनी होता है, बहुत अच्छी क्वालिटी का कपड़ा माना जाता है सिल्क। तो इस जो अच्छी क्वालिटी है, उसका सॉफ्ट टेक्सचर है, उसकी मुलायम जो प्रॉपर्टी है, उस वजह से लोगों मतलब सिल्क ने लोगों को बहुत फैसिनेट किया, बहुत उत्तेजित किया कि यार सिल्क चीज क्या है, ये इतनी शानदार चीज कैसे है। ठीक है, इसी चीज को देखते हुए अटेम्प्ट्स वर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियल। इन्हीं चीजों को देखते हुए आर्टिफिशियल सिल्क, नेचुरल सिल्क तो वो बना ही रहते ककून से, लेकिन अब लोगों ने ट्राई किया कि हम आर्टिफिशियली सिल्क को बना सके। एक मैनमेड तरीके से सिल्क अगर हम बना सके तो बहुत आसान हो जाएगा, चीज सस्ती हो जाएगी, हर किसी को मिल भी पाएगा और हर किसी का जो सिल्क का शौक है वो भी पूरा हो जाएगा। टुवर्ड द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के एंड होते होते यानी 1900 जो हमारा टाइम चलता है, 1900 की सदी में लास्ट के टाइम पे द साइंटिस्ट वर सक्सेसफुल इन ऑब्टेनिंग द फाइबर हैविंग प्रॉपर्टी सिमिलर टू सिल्क। बहुत मेहनत के बाद साइंटिस्ट को एक ऐसा थ्रेड मिल गया, एक ऐसा फैब्रिक मिल गया, एक ऐसा कपड़ा मिल गया जिसकी प्रॉपर्टी, जिसकी जो खूबियां थी सिल्क से बहुत मिलती जुलती थी, या फिर आप कह सकते हैं एकदम हूबहू थी, वो एकदम सिल्क जैसा था, लेकिन वो साइंटिस्ट ने बनाया था और वो एक मैन मेड मटेरियल था। दिस फाइबर वॉज कॉल्ड रेयॉन और आर्टिफिशियल सिल्क। इस ही फाइबर का क्या नाम था? इस फाइबर का ही नाम था रेयॉन, RAYON, रेयॉन। और इसको हम क्या बोलते हैं?
इसको सिल्क की कॉपी बनाया गया था, ये सिल्क की कॉपी थी। बहुत सारे आपने देखे होंगे कि फोन की कॉपी, आईफोन की कॉपी। जो आईफोन अफोर्ड नहीं कर सकते वो आईफोन की कॉपी ले लेते हैं, या फिर कोई बड़ी कंपनी बहुत चीज करती है उसी की कॉपी बना के लोग छोटी कंपनी में भी यूज कर लेते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, कॉपी भी बहुत ज्यादा अच्छी बन जाती है, वो जो ओरिजिनल चीज है उससे भी बहुत ज्यादा बेटर चीजें निकल जाती है। इसलिए हम इसको और क्या बोलते हैं, रेयन और आर्टिफिशियल सिल्क। क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क, क्योंकि सिल्क जैसा दिखता था, सिल्क जैसी उसकी सारी प्रॉपर्टी थी, लेकिन सिल्क नहीं था। आर्टिफिशियल सिल्क यानी नकली सिल्क, यानी मैनमेड सिल्क। नकली नहीं कह सकते, मैनमेड सिल्क कह सकते इसको, ठीक है। द रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रेयन इज प्योर कॉटन और वुड सेल्यूलोज। जो इसका रॉ मटेरियल होता है, जो कच्चा सामान इसमें यूज किया जाता है, जैसे हमने उस सिंथेटिक फाइबर में कोल यूज किया था, इसके अंदर सेल्यूलोज, आपको याद है हमने अभी शुरू में बात की थी, कॉटन के सेल्यूलोज बन जाते हैं। एक सिंगल को तो हम फाइबर कह देते हैं कॉटन का, जिसमें बहुत सारे ऐसे 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 जुड़े हुए होते हैं, वो कॉटन का फाइबर हो गया। लेकिन कॉटन का ही सेल्यूलोज भी तो था, जो एक पॉलीमर था, एक गुच्छा जैसा मोनोमर्स का, इसको हमने क्या नाम दिया था, सेल्यूलोज, ठीक है। तो कॉटन का जो सेल्यूलोज होता है, कॉटन का सेल्यूलोज इसका बेस प्रोडक्ट था, यानी जो रॉ मटेरियल इस आर्टिफिशियल सिल्क को बनाने के काम में आया, वो रॉ मटेरियल था सेल्यूलोज, कॉटन सेल्यूलोज, ठीक है। और क्या क्या यूज, कई बार प्योर कॉटन भी यूज किया जाता था और कई बार वुड सेल्यूलोज भी इसमें यूज किया जाता था। प्योर कॉटन और वुड सेल्यूलोज। रेयन इज समटाइम्स कॉल्ड रीजनरेटेड फाइबर, और ये कई बार इसको क्या कहा जाता है, रीजनरेटेड फाइबर। रीजनरेटेड यानी वापस से बनाया गया फाइबर। कॉटन था पहले, कॉटन से दूसरा फाइबर बना दिया, तो पहले जनरेट हुआ, वापस से जनरेट किया, पहले कॉटन जनरेट किया, फिर वापस से इसको जनरेट करके रेयन बना दिया, तो रीजनरेटेड, क्या, रीजनरेटेड फाइबर, ठीक है। बिकॉज इट वॉज प्रोड्यूस बाय मॉडिफाइंग द नेचुरल फाइबर। आपने देखा जैसे नेचुरल फाइबर को वापस से बना के इसको रेयन बनाया गया। द रेयन इज ट्रूली आर्टिफिशियल फाइबर, ये एकदम प्योरली ट्रूली सच्चाई से एक आर्टिफिशियल फाइबर ही है। इसको नेचुरल फाइबर का दर्जा कभी नहीं मिला, क्योंकि ये नेचुरल फाइबर था ही नहीं। इसको साइंटिस्ट ने साइंस लैब में बैठ के बनाया था। अब कॉटन तो साइंस लैब में बैठ के बनाते नहीं है, लेकिन जो रेयन था उसको, रेयन को साइंटिस्ट ने ही बनाया था, इसलिए एक आर्टिफिशियल फाइबर था। However, for all practical purposes, it is included into man-made fiber और synthetic fiber। और ज्यादातर इस्तेमालों में, ज्यादातर चीजों में जो रेयन है उसको एक मैन-मेड फाइबर की तरह ही यूज किया जाता है। अब रेयन इज प्रोड्यूस फ्रॉम द नेचुरल फाइबर इन फॉलोइंग स्टेप। अब एक नेचुरल फाइबर मान लीजिए हमने लिया, या प्योर कॉटन लिया, या फिर वुड सेल्यूलोज लिया, उसकी मदद से अब हम किस तरीके से इससे कपड़ा बना रहे थे। प्योर कॉटन और सेल्यूलोज इज सोक्ड इन 30% ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा फॉर 3 आवर्स। कॉस्टिक सोडा बच्चों एक सोल्यूशन आता है, कॉस्टिक सोडा आपने कई बार सुना होगा, जिसको हमारी बोलचाल की भाषा में हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं। कास्टिक सोडे के सोल्यूशन में उसको 30% कास्टिक सोडा डाल दिया जाता है और उसको 3 घंटे के लिए उसमें छोड़ दिया जाता है। The caustic soda solution then removed and product is gently warmed with carbon disulfate. The product is formed is called the cellulose xanthate। अब क्या होता है, जो हमने उसमें भिगोया था, अब क्या किया, उस भिगोए हुए का जो कॉस्टिक सोडा था वो तो सारा निकाल दिया, और जेंटली बहुत आराम से जो हमने कॉटन डाली थी, प्योर कॉटन डाली थी, या फिर वुड सेल्यूलोज डाला था, उसको अलग कर लिया। उसको अलग करने के बाद हमने उसको हल्का हल्का गर्म करना चालू किया, और गर्म करने के साथ साथ हमने उसमें क्या मिलाया, गर्म करने के साथ साथ हमने उसमें मिलाया कार्बन डाइसल्फेट। क्या मिलाया, कार्बन डाइसल्फाइड मिलाया हमने। क्या मिलाया उसमें, जो हमारे पास आ गया था कॉस्टिक सोडा मिलाने के बाद उसमें हमने मिलाया कार्बन डाइसल्फाइड। और जब कार्बन डाइसल्फाइड मिला दिया और वो उसके साथ गर्म होने लगा, जो गर्म हो गया प्रोडक्ट बना, जो हमने उसके साथ मिला के प्रोडक्ट बनाया, उसको हमने क्या नाम दिया, सेल्यूलोज xanthate। क्या बोलते हैं, सेल्यूलोज xanthate। सेल्यूलोज xanthate इज अगेन डिसॉल्व्ड इन कॉस्टिक सोडा। वापस से इसको कॉस्टिक सोडा में डाल दिया गया सोल्यूशन में। व्हेन इट फॉर्म्स अनदर प्रोडक्ट कॉल्ड, अब लास्ट में वापस से इसको उसके अंदर मिला दिया, मतलब वापस से कॉस्टिक सोडा में हमने उसको डाल दिया, तो इसके बाद दो वापस से जो उसका प्रोडक्ट बना उसको हमने क्या नाम दिया, विस्कोस सॉल्यूशन। क्या बोला था, विस्कोस सॉल्यूशन। दिस सॉल्यूशन इज केयरफुली फिल्टर्ड फ्रॉम टू रिमूव एनी इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज। हमने पहले उसको कॉस्टिक सोडा के साथ गर्म किया,
फिर उसके अंदर हमने वापस से मिला दिया, क्या मिला दिया, कार्बन डाइसल्फाइड। फिर उसके अंदर कार्बन डाइसल्फाइड अलग कर दिया। फिर उसके बाद में उसको वापस से गर्म किया। गर्म करने के साथ साथ हमने उसमें वापस से कॉस्टिक सोडा मिला दिया। अब कॉस्टिक सोडा जब हमने मिला दिया तो उसका क्या नाम आ गया, विस्कोस सॉल्यूशन। द विस्कोस सॉल्यूशन इज देन स्लोली पास थ्रू द spinnerated place with the bath of dilute sulfuric acid. The viscose is hardened from the very fine filament and the filament is then wound in a spool. अब क्या होता है, जब हमने शुरू में क्या किया, अब इसको हम वापस एक बार शुरू से फटाफट समझ लेते हैं हमारी सिंपल भाषा में। हमने कॉटन लिया, कॉटन को कॉस्टिक सोडा में भिगो दिया, 3 घंटे भिगोया, निकाल लिया। निकालने के बाद उसको वापस से हमने हल्का हल्का गर्म किया और उसके अंदर हमने कार्बन डाइसल्फाइड मिला के उसको गर्म करना चाहा। उसको हमने गर्म कर लिया। गर्म करने के बाद वो जो निकला उसको हमने क्या बोला, हमने उसको बोला सेल्यूलोज जेंथेट। क्या बोला हमने, उसको नाम दिया सेल्यूलोज जेंथेट। वो कार्बन डाइसल्फाइड के साथ मिला के सेल्यूलोज जेंथेट बना। अब सेल्यूलोज जेंथेट में हमने वापस से ही क्या मिला दिया, कॉस्टिक सोडा। जो शुरू में निकाला था वही वापस से मिला दिया, कॉस्टिक सोडा वापस से मिला दिया। तो विस्कोस क्या बना, विस्कोस सॉल्यूशन। क्या बन गया, विस्कोस सॉल्यूशन। अब जब विस्कोस सॉल्यूशन आ गया तो विस्कोस सॉल्यूशन को वापस से हमने छान लिया, सारी गंदगी थी वो निकाल दी और इसको विस्कोस सॉल्यूशन को सल्फ्यूरिक एसिड में डाल दिया। अब एसिड क्या करता है, किसी भी चीज को टाइट कर देता है, हार्ड कर देता है, उसके अंदर से सारी पानी सुखा देता है। किसी भी चीज का पानी सूख जाएगा तो वो हार्ड हो जाएगी, तो उसके रेशे जैसे बन जाते थे। किसके, जो हमने लास्ट में विस्कोस सॉल्यूशन निकाला ना, उसके रेशे जैसे बन जाते थे। वही रेशों को पिरो के एक बड़े स्पूल में, यानी जो जिसके अंदर हम रेश धागा जिसमें भरते हैं उसके अंदर वो सीधे भर दिया जाता था। तो एक छोटी सी प्रोसेस है जिससे हम जो रेयन था वो फाइबर बनाया जाता था। ये रेयन की प्रोसेस आप फटाफट से याद कर सकते हैं इसी तरीके से। अब रेयन के इस्तेमाल क्या है, रेयन कहाँ कहाँ पे यूज होता है। The filament of rayon can be woven like any other natural fiber. जो धागा है रेयन का, इसको सेम आप नेचुरल फाइबर की तरह ही यूज कर सकते हो। जिस तरीके से हम नेचुरल फाइबर कर सकते हैं यूज, उसी तरीके से ये भी यूज में आता है। दे हैव फील एंड टेक्सचर ऑफ नेचुरल सिल्क, और ये सेम नेचुरल सिल्क जैसे ही दिखते हैं और उसी तरीके का जो इनमें फील होता है। जब हम इसको टच करते हैं, जब हम इसको पहनते हैं तो एकदम सिल्क जैसा ये फील हमको देता है। ठीक है। लॉन्ग फिलामेंट्स ऑफ रायन इज यूज्ड इन मेकिंग रीइंफोर्स्ड ऑटोमोबाइल टायर्स। जो बड़े बड़े धागे निकल जाते हैं ना इसके अंदर से, बड़े बड़े धागे जिनका कपड़ा नहीं बनाया जाता है, जिनका कपड़ा नहीं बनता, जो बहुत ज्यादा मोटे धागे निकल जाते हैं, उसके टायर बन जाते हैं। सोचो, इसी धागे से टायर भी बन रहा है और इसी धागे से सिल्क जैसी सॉफ्ट बेडशीट भी बन जाती है। एक तो हमने इसे टायर बना लिया। रायन फिलामेंट इज ब्लेंडेड विथ वूल एंड टू मैन्युफैक्चर कारपेट्स। अब यही इस धागे को हमने वूल के साथ मिला दिया, यानी हमारे ऊन के साथ मिला दिया। ऊन के साथ पिरो के इसकी पूरी कारपेट बना ली। कारपेट जिसको हम कालीन हिंदी में कहते हैं ना, वो कालीन इन्होंने पूरा नायलॉन के कपड़े से बना लिया। और नायलॉन के सिल्की स्मूदी एकदम जो पतला पतला धागा था, एकदम सॉफ्ट धागा था, उस सबको हमने लिया। एकदम सिल्की जो क्लोथ था, सिल्की कपड़े बनाने चालू कर दिए। जैसे बेडशीट हो गए, अलग अलग तरीके के कपड़े हो गए, यानी कपड़ों की तरह भी जो नायलॉन था, वो जो रेयन था, वो हमारी हेल्प करने लगा। आई होप आपको रेयन अच्छे से समझ में आएगा, सिंथेटिक फाइबर भी अच्छे से समझ में आएगा। इसके बाद का हम फाइबर हमारी नेक्स्ट क्लिप में पढ़ेंगे। थैंक यू।